अच्छा जी, देख लें आप जरा, आपका जो टॉपिक है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बच्चे कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया वो समझ लें। इस इवेंट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये वो इवेंट है जिसमें दो तरह के इवेंट्स एक ही वक्त में मौजूद होते हैं, बट वो दोनों इवेंट्स में आपस में कोई सिमिलैरिटी मौजूद नहीं होती। मतलब ये कि हम इस इवेंट में दो तरह की बातें करेंगे, लेकिन उन दोनों बातों में आपस में कोई चीज कॉमन ना हो, और दोनों में आपस में कोई चीज सिमिलर ना हो, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ऐसे इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो इवेंट एक वक्त में दोनों मौजूद नहीं हो सकते एक ही वक्त में। मतलब अगर मैं कहूँ एक वक्त में सुबह है तो उस वक्त शाम नहीं हो सकती, शाम है तो सुबह नहीं हो सकती, दिन है तो रात नहीं हो सकता, रात है तो दिन नहीं हो सकता। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि दो डाइस मैंने रोल किए, उनका सम या तो 7 आएगा या 11 आएगा। तो 7 होगा तो 11 नहीं हो सकता, 11 होगा तो 7 नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके पास जो सम है वो या तो 7 आएगा या ऑड नंबर आएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मामला थोड़े से चेंज हो गए। अब एक तरफ आप कह रहे हो 7 हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो ऑड नंबर हो, तो 7 भी क्या है, ऑड नंबर है, दैट मीन सिमिलैरिटी आ गई। जहां सिमिलैरिटी आ जाए वो इवेंट तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसके बाद वाला। और जहां कोई सिमिलैरिटी ना हो, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, डिफरेंट है, ऐसे इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डन, क्लियर है ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये बात ध्यान में रखनी है बच्चों को, ये बात समझ में नहीं आती, दोबारा सुनिएगा। किरत नासिर बेटा, यहाँ पे दो तरह के इवेंट होते हैं, ये दो तरह के इवेंट होते हैं, ये बात समझनी है, इसके बिना आपके लिए सवाल समझने बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। मैं कह रहा हूं या तो आपके पास जो सम आए नंबर्स का वो या तो 7 आए, सम 7 आए, या फिर 11 आए। अब ये बताएं, दो नंबर का सम अगर 7 है, 7 किस तरह से हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, ये क्या डिफरेंट नंबर हैं। इसका मतलब दोनों नंबर का सम 7 आए या फिर 11 आए। अब जब वो 7 है तो इसी वक्त में क्या वो 11 बन सकता है? नहीं, इसका मतलब 11 एक अलग नंबर है, 7 एक अलग नंबर है, दोनों में कोई चीज मैच नहीं करती आपस में। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, दोनों डिफरेंट नंबर है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ये होता कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ 7 और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ और ऑड नंबर, अगर यहाँ पे 11 ना लिखा होता बल्कि ऑड नंबर लिखा होता, तो ये बताएं 7 एक ऑड नंबर भी तो है, 13579। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 ऑड नंबर भी है और 7 अपना सम भी है, इसका मतलब ये दोनों बातें सेम हो गई। और जहां सेम बात कहीं भी आ जाए, सिमिलैरिटी आ जाए, वो इवेंट फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। सही है बेटा, अब एक सवाल करवाता हूँ तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल देखिएगा जरा, मैं ज्यादा 36 सैंपल स्पेस वाला नहीं करा रहा, छोटा वाला करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। सुनिएगा जरा, सवाल में लिख रहा हूँ, अच्छा आपके लिए सवाल में लिख रहा हूँ तो देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1। आ डाई, मैं दो डाइस वाला नहीं करा रहा, एक डाई वाला। आ डाई इज रोल्ड, a die is rolled once. Find the probability. Find the probability that the number is 2 और ऑड नंबर। अब ये बताएं, आपके सामने सवाल आ गया। इस सवाल में सबसे पहले तो आपने पहचान ये करनी कि ये कैसे पता लगेगा कि ये इवेंट है या नहीं है। जैसे अनुषा ने बोला, इवेंट की पहचान होगी कि बीच में क्या लिखा आएगा, और या एंड लिखा होता है नॉर्मली, लेकिन आपके पास सिलेबस में और वाले इंक्लूड है, एंड वाले नहीं है। जब भी और या और लिखा हुआ आ जाए तो वो या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों में कोई सिमिलैरिटी अगर है तो नॉट म्यूचुअली, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपके सामने मौजूद है।
यहाँ पे कह रहा है कि आपने एक डाई रोल किया। ठीक है, मैं सोल्यूशन देखिएगा जरा, सोल्यूशन देखें इसका। सोल्यूशन में क्या कह रहा है? सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, या सबसे पहले आपने एन ए मालूम करना, सॉरी एन एस। प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले एन एस मालूम करना जरूरी है। एन एस का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि दो डाई नहीं एक डाई। एक डाई का मतलब एक डाई में 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। जब दो डाई मिलते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 बन जाता है। अभी सिर्फ एक की बात हो रही है, तो एक डाई में क्या क्या आ सकता है? टोटल पॉसिबल चांसेस जो होते हैं किसी चीज के आने के, वो कहलाता है, तो एक क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, ये एन एस आ गया। एन एस आ जाने के बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे? एन ए, एन बी, एन सी, इस तरह से एन बी, एन ए और एन बी निकालना। एन ए निकालेंगे। एन ए निकालने के लिए आपसे क्या कहा जा रहा है सवाल में? कि आपको कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 2। जो पहले कह रहा है वो ए कंसीडर होगा, जो बाद में कह रहा है वो बी। ए में आपसे कह रहा है कि एन ए, आपने वो नंबर लिखने हैं जो कि 2। 2 कितनी बार है सवाल में? देखें एक ही बार है, तो 2 आ गया एक बार। बी हमारे पास क्या है अगर आप देखें? बी हमारे पास कितनी बार है सवाल में? क्या ही कर रहा हूँ ताकि नजर आ जाए आपको क्लियर। एन बी, एन बी में आपसे क्या कहा जा रहा है? एन बी में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर। हाँ भाई, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5, ये तीन नंबर क्या है इसमें? ऑड नंबर है। दैट मीन्स कि हमारे पास दो तरह के नंबर हो गए, ए और बी। ए में और बी में दोनों सेट आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन बन रहा है। जब कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब कौन सा इवेंट हुआ? दिस इज कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन सा इवेंट है? ओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर दें। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। फॉर्मूला क्या होगा? पी ए की जगह क्या आता है? पी ए की जगह आता है एन ए अपॉन एन एस। आपको पता है पी ए की जगह क्या आता है? एन ए अपॉन एन एस। पी बी की जगह क्या आएगा? एन बी अपॉन एन एस। हाँ भाई, एन ए मेरे पास कितना है? एन ए में कितने नंबर है? एन ए में एक नंबर है खाली, 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, और एन एस में टोटल कितने नंबर थे देखें? टोटल 6 नंबर थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। उसके बाद प्लस एन बी में कितने नंबर है? 3, तो ये हो जाएगा 3/6। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1+3, और 6 हमारा हो गया एलसीएम। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 1+3, 4/6। और 4/6 अगर कैंसिल करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4/6, 2 to the 4, 2 3 6, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/3। इस तरीके से आंसर निकाले जाते हैं। तो ये बेटा, तो ये एक इवेंट की क्वेश्चन की एग्जाम्पल दिखाई है मैंने। ये कॉपी करें जरा, शाबाश, जल्दी से कॉपी करके बताइए मुझे। ओके बेटा, थैंक यू। मैं आपके सामने नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा देखें। इवेंट के क्वेश्चन है, सही है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे साथ साथ कॉपी कर लें। A die is rolled once, die is rolled once,
find the probability that a number strong number is an odd number or an even number. जब क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 dice are rolled once. Find the probability that sum of both dots is A part, 6 or 10, B part, 5 or 9, C part, even number or odd number, D part, eight or multiple of 3। जी बेटा, तो ये सवाल आपके तीनों क्या है, इवेंट वाले क्वेश्चन है। पहचान क्या है इसकी, तीनों में क्या, सब में क्या आ रहा है, और आ रहा है। अब ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये कैसे पहचानेंगे भाई? इसकी पहचान, इस दोनों इवेंट जो अलग अलग गिवन है, दोनों में कोई चीज सिमिलर नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आप इसको गौर करें, एक तरफ कह रहा है कि 6 और 10 हो तो 6 आएगा, 10 नहीं हो सकता, 10 होगा तो 6 नहीं हो सकता। फिर बी पार्ट में कह रहा है 5 और 9, 5 होगा तो 9 नहीं है, 9 होगा तो 5 नहीं है। एक तरफ कह रहा है इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, इवन नंबर अलग होते हैं, ऑड नंबर अलग होते हैं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एक तरफ कह रहा है 8 हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो, मल्टीपल ऑफ 3 में कौन से नंबर आते हैं, 3, 6, 9, 12। इसका मतलब उसमें 8 शामिल नहीं होता, इसका मतलब 8 और मल्टीपल ऑफ 3 अलग अलग नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। दोनों सवाल जरा सॉल्व करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से, और करके मुझे बताइए जरा चैट बॉक्स में इसके आंसर्स। कोई चीज समझ ना आए तो पूछिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जी बेटा, सॉल्व करिए, बताइए मुझे फिर। दीजिए कि आप कर लेंगे सॉल्व इंशाल्लाह। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनाएगा एमन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनाएगा, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 और 1/2, 1/2 को सम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए असाइनमेंट है। ये आप लोग के लिए एज असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, इसको एज एन असाइनमेंट सॉल्व करना है। और आपने इसको कंप्लीट करके मुझे इसकी आप जो है पिक्चर मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा, अगर जब सॉल्व हो जाए और कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने पहले 36 सैंपल स्पेस बनाने होंगे, और उसके बाद फिर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग सॉल्व करनी है। जब ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट करेंगे, देन उसके बाद इवेंट का टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आप लोग वैसे भी जो है वो फिजिकल क्लास में आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो रिवीजन है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि पुराने क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये सवाल अपने बाद नोट डाउन कर लें तो मुझे बताएं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।